साथियों जय हिंद। मैं वीरू बडोले। साथियों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं। ये वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उस निर्णय को उस निर्णय के बारे में वो अपनी भूमिका जो है अभी तक स्पष्ट नहीं की है। और अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करने के वजह से एससी एसटी में कांग्रेस के खिलाफ जो है बहुत नफरत का माहौल क्रिएट हुआ है। और इस वजह से कांग्रेस के माध्यम से श्याम मानव हो या निखिल वागड़े हो और आसिम सरोदे हो या अन्य कुछ लोग हैं, उनके माध्यम से एसटी और एससी और एसटी के बीच में जाकर ये लोग कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की तरफदारी कर रहे हैं कि एससी और एसटी के पक्ष में महाविकास आघाड़ी खड़ी है। ऐसी झूठी अफवाह इन लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। अब ये जो लोग हैं जैसे श्याम मानव हो गया या अन्य लोग हैं, ये लोग वर्गीकरण के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। उसके साथ साथ राहुल गांधी के माध्यम से भी अभी तक कोई भी बयान नहीं आया। राहुल गांधी को बहन मायावती जी ने सवाल किए थे कि राहुल गांधी जी, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उस सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो एससी और एसटी का वर्गीकरण के बारे में जो आया है उसके ऊपर अपनी भूमिका स्पष्ट करे, ऐसा बहन मायावती जी ने एक पत्रकार परिषद में उन्होंने एक सवाल किया। अब इस सवाल का आंसर जो है राहुल गांधी नहीं दे सकते। वो हाँ भी नहीं बोल सकते और ना भी नहीं बोल सकते। वो उस निर्णय के सपोर्ट में भी नहीं बोल सकते और विरोध में भी नहीं बोल सकते। मैं ये स्पष्ट आपको करना चाहता हूँ कि वो अगर सपोर्ट करेंगे कि हाँ हम वर्गीकरण के पक्ष में हैं, तो डायरेक्टली जो है वो बीजेपी को समर्थन देने जैसा होगा। ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, मनुवादी जो विचारधारा है, उनके सपोर्ट में होगा और नफरत का माहौल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर ये राहुल गांधी अगर बोलता है कि हम वर्गीकरण के खिलाफ है, जो एससी एसटी का जो वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आया है कि एससी और एसटी का वर्गीकरण करना चाहिए, तो इसके खिलाफ अगर राहुल गांधी अगर बोलता है कि हम बहुजनों के साथ है और किसी भी हालत में एससी और एसटी का वर्गीकरण हम करने नहीं देंगे, ऐसा अगर राहुल गांधी कहते हैं तो इसमें भी वो बुरी तरह से फंस जाएंगे। ये भी आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे ये जो वर्गीकरण की जो समिति है वो उन्होंने गठित कर लिया है। जब वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तो इंडिया के अंदर सबसे पहले वर्गीकरण के समर्थन में एससी एसटी का वर्गीकरण होना चाहिए, ये लोग बंटने चाहिए। और इसके समर्थन में कांग्रेस सरकार जो है, जैसी तेलंगाना की सरकार हो गई, कर्नाटक की सरकार हो गई, ये दोनों सरकारें वर्गीकरण का पक्ष में खड़े हो गई। अब अगर राहुल गांधी अगर कहते हैं कि हम वर्गीकरण के खिलाफ है, तो यहाँ पे एससी और एसटी के आंखों में धूल झोंकने वाला सीन जो है वो क्रिएट होगा। और इस वजह से राहुल गांधी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या शिवसेना हो जो उद्धव ठाकरे का, तो इनको अभी इतना डर है कि अब जो लोकसभा में उन्होंने जो झूठ बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से संविधान को खत्म किया जा रहा है, ऐसा जो झूठ फैलाकर उन्होंने जो अपने सीट जिताने का कोशिश किया और वो सफल भी हुए, क्योंकि बहुत सारे सीट जो है उनके जीत गए। क्योंकि एससी और एसटी के जो वोट बैंक है वो मैक्सिमम वोट बैंक बीजेपी
ना आए, इसलिए कांग्रेस को समर्थन दिया और इस वजह से बहुत सारे जो सीटें हैं लोकसभा की वो इंडिया गठबंधन की आई। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया और उस निर्णय के खिलाफ या निर्णय के समर्थन हो या खिलाफ हो, इन्होंने कुछ आवाज नहीं उठाया, बल्कि इनकी जहां सरकार है वहां पे इन्होंने समिति स्थापित किया। इस वजह से एससी और एसटी के जो जनता है उनके अंदर इंडिया गठबंधन के खिलाफ नफरत का माहौल क्रिएट हो गया है। अब आप बोलेंगे कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ नफरत का माहौल क्रिएट हुआ है तो क्या एससी और एसटी के लोग बीजेपी के समर्थन में उतरेंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो सोच है ये ब्राह्मणवादी सोच है। ये सबको पता है कि सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी को हो, सरकार ब्राह्मणों के हाथ में ही रहेंगी। कांग्रेस जाएंगी तो बीजेपी आएंगी, बीजेपी जाएंगी तो कांग्रेस आएंगी। महाराष्ट्र के अंदर आपको पता होगा कि बहुत खराब जो है स्थिति महाराष्ट्र के अंदर हो गई है। इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी को ऐसा लग रहा है कि लोकसभा के वक्त जो उनको एससी और एसटी का जो सपोर्ट मिला था वो सेम सपोर्ट इस बार मिलेगा। ये भ्रम जो है वो लोग पाल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। उन्होंने जो लोकसभा में जो धूल झोंका, धूल यानी झूठ बोल के एससी और एसटी का वोट बैंक हासिल किया और अपनी सीटें निकाली। और जब एससी और एसटी के ऊपर जब गवर्नमेंट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एससी और एसटी का खिलाफ अनएथिकल प्रैक्टिस यानी वहां पे एससी और एसटी का जो वर्गीकरण के बारे में जब उन्होंने जब निर्णय दिया तो उस निर्णय के खिलाफ इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। तो ये जो गुस्सा है अभी जनता के अंदर है और इसका जो हिसाब है इस विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा अभी हो रही है, यहाँ पे ये हिसाब चुकता करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे गांव में जाके सर्वे किया है और उस सर्वे में जो एससी और एसटी का जो विलेज है, छोटे छोटे गांव है या कोई भी जनता हो, मैक्सिमम जो जनता है ये कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है। आज के तारीख में धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो सालों से बताते आ रहे थे कि ब्राह्मणों के माध्यम से, कांग्रेस और बीजेपी के माध्यम से आने वाले समय में अत्याचार होने वाला है, इनका एससी एसटी ओबीसी का सत्यानाश कैसे किया जाए, इसके लिए प्लानिंग जो है कांग्रेस और बीजेपी के माध्यम से हो रही है। उस समय बहुत सारे लोगों ने ये बताया था, बट उस समय किसी ने बिलीव नहीं किया था। बट आज के तारीख में बहुजन समाज पार्टी की याद जो है लोगों को आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वहां पे उनको एक होना चाहिए, यानी कि बहुजन समाज को एक करना चाहिए, इसलिए बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा था। और उसी आंदोलन के वजह से, उसी संगठन के वजह से 4 बार जो गवर्नमेंट है बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनी। और यही बात जो है अभी महाराष्ट्र के अंदर भी जो है लोगों को अभी याद आ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर एक होके बहुजन समाज पार्टी को अगर हम समर्थन देते हैं तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सीटें जो है वो आ सकती है। कांग्रेस और बीजेपी की जो गंदी राजनीति है वो लोगों को अब समझ में आ चुकी है। कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको जिताने के लिए बीजेपी के माध्यम से डमी प्रत्याशी खड़े किया जा रहा है। उसके साथ साथ बीजेपी के बड़े लीडर को जिताने के लिए कांग्रेस के माध्यम से डमी लीडर को खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है महाविकास आघाड़ी के माध्यम से कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो शरद पवार और राहुल गांधी जो कि कांग्रेस उनके साथ रहेगा। बट
एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी ने जो बोला है वो बात सही है, सच है कि विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा इलेक्शन के बाद उद्धव ठाकरे ये अपने सभी एमएलए के साथ, बीजेपी के साथ जो है वो अपना बीजेपी को समर्थन देके सरकार बना सकते हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म जो है और उद्धव ठाकरे का कोई संबंध नहीं है। शिवसेना जो है ये ओरिजिनल आरएसएस विचारधारा वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पिछले बार कुछ अनशन हुई और उस वजह से उद्धव ठाकरे वहां से निकल गए और शरद पवार के सपोर्ट से वो चीफ मिनिस्टर बन गए। बट इसका मतलब यह नहीं है कि वो संविधान रक्षक है, सेकुलर मानने वाले लोग हैं और फुले साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो बात ऐसा है कि बहुत सारी बातें जो है लोगों को समझ में आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत गंदी राजनीति हुई है और इस गंदी राजनीति के खिलाफ बहुजन समाज को एक होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे आघाड़ी यहाँ पे बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भी गठबंधन हो गया है, कांग्रेस के माध्यम से भी गठबंधन हो गया है, प्रकाश आंबेडकर के माध्यम से भी जो है गठबंधन, यानी उनका छोटे छोटे दलों को लेकर वो एक तीसरी आघाड़ी उन्होंने स्थापित किया है। राजरत्न आंबेडकर के माध्यम से भी उन्होंने भी एक पार्टी ओपन किया है। इसके साथ साथ वामन मेश्राम, सुरेश माने और छोटे छोटे जो पार्टियां हैं उनके माध्यम से भी और एक गठबंधन जो है वो हुआ है। तो ऐसे 4 से 5 गठबंधन जो है महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। तो आपको पता होगा कि वामन मेश्राम एक बात बोला था कि अगर संगठन है उसको बड़ा करने के लिए बहुत समय लगता है। तो हमारी जो संगठन है वो बहुत बड़ा संगठन है और हमारे साथ आप कनेक्ट हो जाइए, तब जाके हम बहुत बड़ा जन आंदोलन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वामन मेश्राम की पार्टी हो या सुरेश माने का पार्टी हो या वंचित बहुजन आघाड़ी हो या कोई भी छोटा दल हो, तो ये जो है दल जो है छोटे छोटे दल होने की वजह से ब्राह्मणों के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ अगर हमको आवाज उठानी है तो इन दलों को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करेंगे तो बहुत कुछ चेंजेस जो है वो हो सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो है बहुत सारे एमएलए क्रिएट हो सकते हैं। आपको लगा होगा कि प्रकाश आंबेडकर जी के माध्यम से अच्छा आंदोलन महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि प्रकाश आंबेडकर जी के माध्यम से जो आपको दिख रहा है, जो माहौल दिख रहा है, वो माहौल कुछ दिनों तक ये माहौल रहता है, क्योंकि उनका किसी भी प्रकार का संगठन नहीं है और छोटे छोटे दल को उठाकर जो है ये एक गठबंधन किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रकाश आंबेडकर जी अगर 35 साल अगर डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर और सभी महापुरुष को लेकर, महापुरुष की विचारधारा को लेकर अगर एक बहुत बड़ा संगठन और पार्टी का गठबंधन, पार्टी का जो संगठन है वो अगर खड़ा करते तो बहुजन समाज पार्टी को उतनी बड़ा स्पेस नहीं मिलती। आज प्रकाश आंबेडकर जी की जो पार्टी है वो बहुत बड़ी पार्टी होती, बट वो ऐसा नहीं हुआ। 35 साल जो है उन्होंने अकोला के बाहर वो निकलने का कोशिश नहीं की और इस बीच जो है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के वंशज का नहीं होने के बावजूद, यानी कांशीराम जी जो है वो बाबा साहब अंबेडकर के वंशज का नहीं होने के बावजूद उनकी जो विचारधारा है, डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर की विचारधारा है और हमारे सभी बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है, उन विचारधारा को आगे ले जाकर जन जन तक पहुंचाया बामसेप के माध्यम से। और बहुत सारे कैडर कैंप किए गए और बहुजनों की जो ओरिजिनल ताकत जो है उन्होंने पूरे भारत भर में बनाए और आज की तारीख में बहुत सारे लीडर जो है क्रिएट हुए हैं, बहुत सारा जागृति जो है बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हुआ है। तो आप लोगों के सामने सवाल है कि हम किसके साथ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हमारे पास
बहुत सारा संसाधन है, चाहे वकीलों की फौज हो या लीडरशिप की फौज हो या कोई भी किसी भी प्रकार का जो संगठन हो, वो बहुजन समाज पार्टी के पास है। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो या हाई कोर्ट की लड़ाई हो, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अच्छे अच्छे कदम लिए जाते हैं। और ये आपको पता चल गया होगा, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय SC ST के खिलाफ जब आया, उस समय बहन कुमारी मायावती जी ने एक पत्रकार परिषद लेके चेतावनी दिया कि ये बिल अगर पारित होता है तो हम बहुत जल्द भारत के अंदर इसका विरोध करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। और कुछ ही दिन के अंदर उन्होंने भारत बंद का आंदोलन यानी भारत बंद का एक नारा दिया था। और उस नारे को समर्थन देने के लिए भारत के बहुत सारे SC ST और OBC माइनॉरिटी के छोटे छोटे संगठनों ने साथ दिया और बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप के अंदर भारत बंद बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो गया। बट उसके बावजूद भी जो बिल है वो पारित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सिर्फ ये एक सजेस्ट किया था और ये जो बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार और BJP की सरकार मिलकर SC ST का जो रिजर्वेशन है वहां पे वर्गीकरण लाने का कोशिश ये इन मनुवादियों के माध्यम से हो रहा है। और हमारे समाज के जो लोग हैं, जो रिजर्वेशन की सीट से जो चुनकर जाते हैं, इन हरामखोरों के माध्यम से कोई भी विरोध नहीं हो रहा है। और इसी की वजह से हम जो जनता है, हम लोगों का जीना हराम हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार इन लोगों को धूल चटाना है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है कि कौन किस कम्युनिटी से आता है, कौन क्या है। देखो, हर जाति में कैटेगरीज होती है, तो वो कैटेगरीज को भूल जाइए। हमको एक थिंग सोचना है कि हमारी हक और अधिकार की लड़ाई के बारे में कौन सा लीडर बात करता है। तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर हो या पूरे भारत भर के अंदर हो, बहुजनों की जो आवाज है ओनली बहुजन समाज पार्टी है। और ये आपको पता है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब में भी बहुत सारे अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत कुछ आपको वीडियो ऐसे मिलेंगे जो बहुजनों के लिए ही जो है, वो बहुजनों के फायदे के लिए ही जो है वहां पे बात की जा रही है। बहुत सारे विचारवन जो है बहुजन समाज पार्टी के पास है, लेखक है, राइटर है, बहुत सारे जो संगठन। तो बात ऐसी है कि इस बार हमको कोई भी, चाहे कांग्रेस के माध्यम से कोई श्याम मानव जैसे लोग आए या निखिल वागड़े के जैसे लोग आए या आसिम सरोदे हो या कोई भी हो, तो उनके बहकावे में हमको आना नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि जो बात मैंने आपको बताया राहुल गांधी के बारे में, वो बात नाना पटोले के बारे में भी लागू होता है, उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे के बारे में भी लागू होता है और शरद पवार के बारे में भी लागू होता है। देखो, ये शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो या नाना पटोले हो, ठीक है, मैं मानता हूं कि ये लोग जो है वो चाहते हैं कि SC और ST का वर्गीकरण हो, SC और ST का आरक्षण का वर्गीकरण हो। बट हमारे रिजर्वेशन सीट के माध्यम से जो चुनकर जाते हैं MP MLA, तो वो MP MLA तो अपना विरोध दर्शा सकते हैं, वो लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर जनता की आवाज, समाज की आवाज को उठा सकते हैं। बट वो वैसा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये लोग रिजर्वेशन के सीट से चुनकर तो जाते हैं, बट ये लोग हमारे MLA MP नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुर्गावर्जुनी विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार पटोले जी वो लेजिस्लेटिव असेंबली में गए, यानी कि MLA हुए, आमदार हुए। मनोहर चंद्रिकापुरे जी भी आमदार हुए। बट ये लोग जो है कुछ भी आवाज उठा नहीं रहे हैं, यानी कि ये लोग हमारे रिजर्वेशन के माध्यम से चुनकर जाते हैं, बट हमारी समाज का जो आवाज है, हमारी समाज की रक्षण करने के लिए कोई भी कदम जो है आगे नहीं करते। इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग हमारे लोग नहीं है, ये लोग कांग्रेस और BJP के MLA MP है, कांग्रेस और BJP के आमदार और खासदार है, ये समाज के आमदार खासदार नहीं है। तो
मैं आपको सभी लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार हमको ओरिजिनल एससी और एसटी का जो आवाज हो, उन्हीं को हमको विधानसभा में भेजना है, ताकि हमारी आवाज बनकर वो विधानसभा लोकसभा के अंदर भी वो हमारे साथ हो, और उसके साथ साथ हमारी जो लड़ाई है, जो जो रास्ते पर होती है, वहां पे भी हमारे साथ हो। क्योंकि ऐसा होता है, अभी आपको पता होगा कि जब हम एससी यानी जब हम 21 अगस्त का बंद जो हुआ था, भारत बंद हुआ था, वहां पे एक भी एमएलए एमपी नहीं आया। एक भी एमएलए एमपी हमारा रक्षण करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए रोड पर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये लोग दलाल है, ये लोग दलाल है, और ये दलाली करने के लिए जो है कांग्रेस और बीजेपी में चले गए हैं। ये समाज के रक्षक नहीं है, समाज के भक्षक है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बहुत बार बताना भूल गया हूँ कि मेरा जो YouTube चैनल है, इस मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो बहुत मुझे एक कॉन्फिडेंस आएगा। मैं नया नया वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, और मैं नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। उसके साथ साथ कमेंट्स भी कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।